यहाँ श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान राम की कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती। ये जो रामचरितमानस ग्रंथ है, ये रामचरितमानस इस ग्रंथ की एक महिमा है कि जे घर में रामायण आई वहां क्या होता है, भूत प्रेत जहां भूल न जाए। जिस घर में रामचरितमानस हो उस घर में भूत प्रेत की बाधा कभी नहीं जाती। बशर्ते वो रामचरितमानस पूजा जैसे होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ के कोई बर्तन कोई रखे रहते हैं, दहेज के बर्तन, हम उनको निकाल करके तुरंत उपयोग में नहीं लाते, पहले क्या करते हैं, उनको साफ करते। ऐसे रामचरितमानस हमारे यहाँ है तो, पर उसके कपड़े में गर्दा लगा हुआ है। रामचरितमानस की पुस्तक को चूहे कतर कर खा गए। ऐसा नहीं, बल्कि जैसे हमारे नित्य उपयोग की अगर कोई वस्तु होती है, ऐसे ही जेई घर में रामायण आई भूत प्रेत तहां भूल न जाए। और एक बात और तुलसीदास जी ने कहा है कि रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण दुख होए दूर निकट जो आया, दुख होए दूर निकट जो आया। तो कहते हैं कि एक चौपाई कहीं किसी ने सुन लिया कि रामायण सुरतरु की छाया, दुख हो दूर निकट जो आया, तो उसने अपनी गोदी में रामायण रख करके बैठा। उससे पूछे, ये बताओ तुमने रामायण को गोद में रख कर क्यों बैठे? उन्हें कहा, तुम सुने नहीं कथा में कहे गुरुजी ने कि दुख होए दूर निकट जो आया। बोले रामायण के पास में जो रहता उसको दुख नहीं आता। तो किसी ने कहा, भैया रामायण के पास का ये मतलब नहीं है कि रामायण को पास में रख लिए। बोले रामायण में जो बात कही गई है उन बातों को अगर अपने जीवन में उतार लो तब जाकर, और नहीं तो घर घर में जरा जरा सी बात घर में वही खटपट चले गुरुजी के मठ पर। तो ऐसा नहीं। एक बार एक आदमी, औरत और आदमी दोनों की लड़ाई हो गई। तो आदमी ने कहा, तू ज्यादा मत मेरे से लड़ाई किया कर, नहीं तो मैं जाकर के बाबा बन जाऊंगा। पत्नी ने कही कि कौन से बाबा बनूंगा? बोले मतलब? बोले अगर तुम कपड़े पहनने वाले कोई रंग बिरंगे बाबा बनोगे तो बताओ, और नागा बाबा बनोगे तो बताओ। तो पत्नी ने कहा, इसका क्या मतलब? बोली अगर तुम कपड़े पहनने वाले बाबा बनोगे तो तुम्हारे सूटकेस तैयार किए देती हूँ, और नागा बाबा बनोगे तो दारू पैंट शर्ट और ढको। तो बहुत सारी चीजें अपन समझ नहीं पाते। तो इसलिए रामायण सुरतरु की छाया, दुख हो दूर निकट जो आए। रामचरितमानस की चौपाइयां जो है ये वेद और ऋचाओं की बहुत सारी सूत्रों से मिली हुई। एक बात जरूर है कि रामायण में कुछ कुछ लोगों ने लिखते समय अपने तरफ से भी कुछ कुछ बातें लिख दी, परंतु जहां शुद्ध रामचरितमानस ग्रंथ है वो कहीं कहीं पर जब मिलता है तो उसमें तुलसीदास जी ने भर्रों की लकड़ी से जो लिखा हुआ था वो रामचरितमानस, परंतु बाद में
लोगों ने अपने अपने विचार लिख दिए रामचरितमानस में, और इसलिए राम जैसे चरित्र वाले व्यक्ति को उन चौपाइयों के कारण ऐसा दुखी होना पड़ रहा होगा। भगवान राम भी देख करके सोच रहे होंगे कि देखो मेरी रामचरितमानस वाले मेरे घर में भी व्यक्ति छेड़छाड़ करने से चूक रहा। जिस भगवान राम ने अवतार लेकर के और अपने परिवार की परवाह नहीं किया, माता पिता की परवाह नहीं किए, उन्होंने देखा अपने भक्तों का हित, कि भक्तों का हित कैसे होगा, तो परमात्मा का चरित्र भक्तों के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। केवल मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र के हित का ग्रंथ है रामचरितमानस और भगवान राम का चरित्र। जब त्रेता युग में भगवान राम का प्राकट्य हुआ और आज के दिन चैत्र पक्ष की नवमी के तिथि के दिन भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो उस समय सारे देवताओं के आग्रह पर भगवान ने अवतार लिया था ना। उधर परिस्थिति क्या थी कि बाढ़े बहु खल छोर जुआरा जे लंपट पर धन परदार। तो कहा कि भगवान राम का अवतार कब हुआ? देवताओं ने जिस समय पर देखा कि कई प्रकार से व्यक्ति मनमाने ढंग से आचरण करने लगा तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान जब अवतार लेकर के आए तो भगवान राम को व्यक्ति ने पहचान नहीं पाए। यहां तक के कि अयोध्या के लोगों ने भी भगवान राम को वनवास जाने दिया, परंतु भगवान राम को अगर कोई पहचाना तो उन लोगों ने पहचाना जो जंगल और पहाड़ों में रहकर के परमात्मा की भक्ति करते थे। तो भगवान राम अयोध्या में आकर के राजा दशरथ के यहाँ जन्म तो ले लिए, परंतु राजा दशरथ ने राम जी को रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही जान ले जो जानन हारा, जान ले जो जानन हारा। अच्छे परिवार में जन्म लेने पर भी, अच्छे लोगों के साथ में रहने के बाद में भी व्यक्ति भगवान राम को नहीं पहचान पाता। इसका उदाहरण रामचरितमानस से सबसे पहले एक बहुत बड़े परिवार का आया, किसके साथ में रह करके भी और राम जी को नहीं पहचान पाए। कौन? सती। भगवान शंकर के साथ में रहकर, जबकि उससे बढ़कर के कौन सा परिवार होगा जिस परिवार में दिन में ही नहीं रात में भी तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपऊ अनंग। वहां जहां भगवान राम का नाम हो रहा, वहां की सती भी भगवान राम को पहचान नहीं पाए। अच्छा, अगर व्यक्ति नहीं भी पहचान लिया तो जो थोड़ा सा सरल स्वभाव का होता है, अगर कोई चीज का निर्णय खुद नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करता है, अपने से बड़ों की बात मान लेता है। और सती भगवान शंकर को जानती थी कि नहीं जानती थी? जानती थी। कैसे? कौन सी चौपाई से सिद्ध करोगे कि भगवान शंकर को सती अच्छी तरीके से जानती थी? विष्णु जसो रहित नर तनु धारी,
फिर आगे क्यों पाए? अरे सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। देखो रामचरितमानस की जिस समय पर चौपाइयां पढ़ते थे कैसे रटी रहती थी, पर अब धीरे 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 सब लोग जैसे जैसे आगे की रास्ता में बढ़ रहे हैं भगवान की तरफ जाने के लिए, तब छूट रही रामायण। और नहीं तो पहले रोटी बना रहे तो रामायण रखी रहती, क्या होगा काशी भाई? रखी रहती। अब क्या हो गया? हाँ, अब पेपर लेना बंद कर दी इसलिए। हाँ देखो अपने यहाँ सत्संग में अभी देखो ये दीदी सोच रहे थे कि भगवान लाइट बड़े परमात्मा इस रूप से नहीं, वो हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं। इस रूप में देख करके अगर व्यक्ति मानने लगता है तो परमात्मा की अपने आप कृपा होने लगती है। परमात्मा भय के कारण, डर के कारण तो व्यक्ति अगर डर डर करके कोई चल रहा हो और कहीं कोई बिल्ली ही कूद जाए तो वो घबरा जाता है। तो इसलिए डर डर करके नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति अपने को अपने परिवार के सदस्य जैसे मान करके करना चाहिए। भगवान शंकर के साथ में रह करके सती, भगवान शंकर समझ गए सती के ऊपर विपत्ति आने वाली, और जब विपत्ति आने वाली है तो हो सकता है, वैसे तो विपत्ति जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक विपत्ति वो जो कभी टाले से नहीं टलती, एक विपत्ति वो होती जो थोड़ी बहुत कम हो जाती। तो इसलिए आगे लाइट, सब लाइट को चालू कर दो, अभी फिर यहाँ से वो करना पड़ेगा। की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने, रहे हर बार एक चिंता प्रभु के नाम जपने की, रहे हर बार एक चिंता प्रभु के, हमारे हैं श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता। तो देखिए रामचरितमानस का जो ग्रंथ है वो शंका हो जाए, संदेह हो जाए, ऐसी चीजों से शुरू हुआ है। कैसे शंका हो जाए? भगवान शंकर कौन है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर कौन है? तीनों लोकों के गुरु हैं। और वो कथा सुनने कहाँ गए? अगस्त ऋषि के पास में। अब ये देख करके सती के मन के अंदर एक शंका हो गई कि बताओ, इतने बड़े देवाधिदेव जो खुद कथा कहते हैं, वो आज कथा सुनने के लिए एक छोटे से आदमी के पास में आए। और रामचरितमानस में इससे भी छोटी संदेह की बात कहाँ हो गई? जब गरुड़ जी को, जो पूरे पक्षी के राजा हैं, भगवान भोलेनाथ ने ही उनको कहाँ भिजवाया? अरे क्यों भिजवाया पता है? एक दोहा को सार्थक करने लगी। जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ,
बिन कह मानस अगम अति। चौथा अर्धाले जिनहि न प्रिय रघुनाथ। अच्छा, भगवान राम की कथा सीधे सीधे शुरू हो जाती, सीधे सीधे शुरू नहीं हुई। इसमें भी कथा कहने वाले ने कथा सुनने वाला पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? राम जी का चरित्र। और कथा सुनने वाले ने कहाँ से शुरू किया? भगवान शंकर के चरित्र। किन्ने? याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के संवाद। क्या पूछा था भरद्वाज ने कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, अकहु बुझाई कृपा निधि मोही। इतना ही नहीं, अपने तरफ से तर्क दिया कि एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। और वो ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो अकेला नहीं था, नारी भी रहे दुख लहे हुआ पारा। और भयं रोष जिमि रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपे त्रिपुरार। अरे देखो है, ये जो भरद्वाज जी हैं, भरद्वाज जी भी सीधी सीधी राम जी की ब्रह्म मान करके कथा पूछ लेते नहीं। राम जी को कितना नीचे गिरा सकते हैं, बुद्ध गिरा करके पूछा कि एक राम अवधेश कुमारा। क्योंकि वेद नेति नेति कहता है, वेद कहता है कि ब्रह्म का कोई पार नहीं। वेद क्या कहते हैं कि ब्रह्म का कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। और इतना ही नहीं, बल्कि वो कैसा बोले, बिन पद चले और सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये भरद्वाज जी ने ये भगवान के विषय में सुन लिया था। तो जब भगवान के विषय में सुन लिया था, तो वो राम ब्रह्म नहीं है ये स्पष्ट रूप से नहीं कहे, पर सारी बात ये बता दी। सीताराम जी बोलो, सीताराम जी बोलो, राधे श्याम जी बोलो। सीताराम जी बोलो, राधे श्याम जी बोलो। सीताराम हरि के भजन के बिना चैन कैसे पाओगे? हरि के हरि के भजन के बिना चैन कैसे पाओगे? समय बीत जाने पर पीछे पछताओगे। समय बीत देखो